गाजा और इजराइल के बीच का ये प्रवेश द्वार है, कह सकते हैं प्रवेश गेट है। यहाँ पीस वॉल है दोनों तरफ, और वो सामने में फेंसिंग के बाद जो आपको बाउंड्री दिख रही है वो इजराइल और गाजा की बाउंड्री है। दरअसल 2005 में जब इजराइल ने ये तय किया कि वो गाजा से छोड़ेगा, उसके बाद वो बाउंड्री बनाई गई। और ये पीस वॉल के बारे में हमने बताया कि इससे बनाने का मकसद है कि स्नाइपर के निशाने पर ना आए। और दूसरी तरफ आपको पोस्ट दिख रहा होगा, कैमरा पर्सन करम थोड़ी सी दाईं तरफ जाकर आपको दिखाएंगे, पाथ ऑफ पीस इस रास्ते को नाम दिया गया है। और वो पोस्ट आपको दिख रहा है आईडीएफ का, हमास के लोगों पे वहीं से नज़र रखी जाती है। लेकिन ये द्वार जो है बंद हो गया है। नेटिव हसरा जो कि सबसे नज़दीक का मोसाव है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है और हम आपको सीधे बॉर्डर दिखा रहे हैं। और दोनों तरफ एक बार फिर पीस वॉल को दिखाने का अनुरोध करेंगे, किस तरह का ये रास्ता है। यहाँ पहुंचकर पता चलता है कि कैसे गाजा और इजराइल बटे हुए हैं। 2005 के बाद उम्मीद लगाई थी इजराइल ने कि अब शांति बहाल रहेगी, लेकिन 2023 का 7 अक्टूबर उस शांति के बीच में सबसे बड़ा बाधक बन के आया। लेकिन बॉर्डर से हम आपको वो कहानी बता रहे हैं इतिहास की, जो गाजा और इजराइल के इतिहास को तय करता है। और 23 अक्टूबर भले पहली बार इस तरह की दास्तान देखने को सामने आई है, नरसंहार कत्लेआम सामने आया है, लेकिन यहाँ की तस्वीरें बता रही हैं कि आज की नहीं, ये लड़ाई वर्षों पुरानी है, दशकों पुरानी है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजा इजराइल बॉर्डर। हमारे पीछे जो ऊंची दीवार देख रहे हैं आप इस वक्त, नेटिव हसरा मोसाव के पास गाजा बॉर्डर की सीमा एक तरह से ये तय करता है। और इस दीवार को बनाने का एक मकसद है, इसे पीस वॉल के तौर पे जानते हैं इजराइल के लोग। और इसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि बेट हनून इलाके से स्नाइपर के निशाने पर यहाँ के लोग होते थे। 900 की आबादी निशाने पर होती थी और 2006 में इसे बनाने की शुरुआत की गई। और बहुत ऊंचाई का ये दीवार है ताकि सीधे यहाँ गांव के लोगों पर स्नाइपर से निशाना न साधा जा सके, इसलिए ये बनाया गया। और पीस वॉल के तौर पे भी वहाँ लिखा हुआ है पाथ टू पीस, यानी शांति का रास्ता। इसे दोनों तरफ ये दीवार है, ये दीवार दोनों तरफ है। और यहाँ देखिए द बॉर्डर वॉल मार्केट इसका नाम दिया गया, पीस वॉल भी कहते हैं, द बॉर्डर वॉल मार्केट, जिसने बनाया है फैसिलिटेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ आईसीए इन इजराइल। तो ये वॉल बनाने का मकसद ये है कि 900 आबादी जो रहती है वो बेट हनून या बेट लहिया से जब हमास के आतंकवादी यहाँ के लोगों को निशाना साधे तो उनके निशाने पर न आए, इसीलिए ये ऊंची दीवार बनाई गई है। 2005 में ये बॉर्डर बंद हो गया, यानी रास्ता है लेकिन वहाँ से इजराइल ने अपने आप को गाजा छोड़ के अपने आप को यहाँ तक सीमित किया। और उसके बाद ये पीस वॉल बनाया गया। ये देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे है, 15 से 20 फीट ऊंचाई का ये दीवार है। और इसे बनाने का मकसद ये है कि यहाँ की 900 आबादी को हमास के आतंकवादियों के निशाने से सुरक्षित रखा जा सके। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, नेटिव हसरा, इजराइल। महज 300 मीटर की दूरी पर गाजा से लगने वाले सबसे नजदीक के इजरायली गांव नेटिव हसरा में है, जिसे यहां मोशाव भी कहते हैं। इस वक्त हम लोग बॉर्डर पे, और बॉर्डर से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तरह के बैलून ऑब्जर्व करते हैं, आईडीएफ का ये बैलून है और ये ऑब्जर्व करता है, लगातार नजर रखता है सीमा पर कि हमास के लड़ाके और आतंकवादी जो हैं उनका मूवमेंट क्या है, या अंदर में गाजा के अंदर में हमास का मूवमेंट क्या है। उसके लिए इस तरह से बॉर्डर पे हर तरफ बलून देखे जाते हैं। लेकिन ये सबसे नज़दीक का इलाका है और उत्तरी इलाका है। गाजा का उत्तरी इलाका इजराइल की इस सीमा से लगता है 300 मीटर की दूरी पर है नेटिव हसरा से, जो एक मोसाव है। मोसाव यानी भारतीय भाषा में इसे गांव कह सकते हैं। और यहाँ से लगातार ये देखिए, लगातार इसी तरह से ऑब्जर्व करता है, नज़र रखता है। ड्रोन का भी इस्तेमाल होता है, यूएवीज का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस तरह के बलून का भी इस्तेमाल होता है। हमने दक्षिणी सीमा पर भी देखा और ये उत्तरी सीमा पर है। ये धीरे धीरे मूवमेंट करता है और तमाम जानकारियाँ यानी पहुंचाता है आईडीएफ फोर्सेस को, ताकि वो अपने हिसाब से फिर आगे की रणनीति बना सके। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, नेतिव हसरा, इजराइल। एक तरफ बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम को लेकर बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ पूरे उत्तर गाजा के इलाके में बेट लहिया हो, बेट हनून हो, गाजा सिटी हो, उन इलाकों पे लगातार एक के बाद एक हमला इजराइल की तरफ से किया जा रहा था। इस वक्त का सबसे बड़ा हमला है जो काला गुब्बार, बहुत बड़ा गुब्बार है, बहुत बड़ा ये हमला है, बिल्कुल उत्तरी गाजा का इलाका है। और कल से लगातार इंडोनेशिया अस्पताल जो कि बेट लहिया में है वो टारगेट पर रखा था आईडीएफ के जवानों ने। आईडीएफ
की तरफ से हवाई हमले भी बेट लहिया के इंडोनेशिया अस्पताल में किए गए हैं और हमास का कहना था, वहाँ की सरकार का कहना था कि 12 लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये बेट लहिया और बेट हनून के पास ही ये एक बड़ा हमला हुआ है और बहुत नज़दीक का हमला है। हमास के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ है। काला धुआं न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पे आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हर तरफ धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा। न्यूज 18 इंडिया आपको गाजा के आसमान और गाजा के जमीन की तस्वीरें दिखा रहा है गाजा बॉर्डर से, और हर तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो बता रहा है, लेकिन उसकी तस्वीर आपको यहाँ के आसमान में उड़ते काले धुएं से साफ साफ पता चल रही है। इंडोनेशिया अस्पताल पे टारगेट किया है और अब जो है वहाँ ये एक काला धुआं, एक बार फिर हम आपको दिखा दें, कैमरा पर्सन करम आपको दिखाते हुए, ये काला धुआं यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर का पता चला था और उसके बाद की तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पे देख रहे हैं। लगातार संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई की खबरें आती रही, लेकिन उत्तर गाजा में लगातार हमले जारी रहे। जब तक कोई संघर्ष विराम या युद्ध पर रोक नहीं लगता तब तक नहीं लगता कि इस तरह का हमला बंद होगा। इंडोनेशिया अस्पताल को अभी टारगेट कर रखा है इजराइल की सेना ने, क्योंकि वो बेट लहिया में है और जबालिया रिफ्यूजी कैंप जो कि सबसे बड़ा कैंप है गाजा का, उसके नज़दीक है और गाजा सिटी के शिफा अस्पताल के बाद अब इंडोनेशिया अस्पताल को टारगेट पे कर रखा है, क्योंकि आईडीएफ का मानना है कि वहाँ से भी ऑपरेट करते हैं हमास के आतंकवादी। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाया कि किस तरह से एक के बाद एक बड़े हवाई हमले होते रहे। ये हवाई हमला किया गया है, यानी ऊपर से बम गिराए गए हैं इस पूरे इलाके में। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। जमीन हो या आसमान या फिर समंदर, हर तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। हम लाल सागर के पास मौजूद हैं, इजराइल की सीमा के अंदर, और 3 देशों से इसकी सीमाएं लगती है। लाल सागर भी 4 देशों को कह सकते जोड़ता है, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और मिस्र। चारों की सीमाएं लाल सागर को छूती हैं और सामने में इस वक्त आपको न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेवी के बोट को आप देख सकते हैं लाल सागर में जो इजराइल के हैं और लगातार सीमा की निगरानी कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। तेल अवीव से हम 350 किलोमीटर की दूरी पे हैं। सबसे सुरक्षित इलाका ये माना जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर तीसरा फ्रंट खुलेगा तो यहीं से खुलेगा। नेवी के निगरानी करते हुए बोट्स को आप देख सकते हैं। ये जो बोट्स हैं ये लगातार लाल सागर में निगरानी करते रहते हैं। हालांकि लाल सागर की चौड़ाई जो है यहाँ कम है, लेकिन क्योंकि गल्फ है, खाड़ी का इलाका है, लेकिन लगातार आईडीएफ के बोट्स जो हैं, जो निगरानी बोट हैं, नेवी के जो बोट्स हैं, वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया लाल सागर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 4 देशों की सीमाएं यहाँ पर लगती हैं, इसीलिए लगातार इस कोशिश में रहता है इजराइल की इस सीमा की निगरानी रखी जाए, चाहे इजिप्ट के रास्ते हो, सऊदी अरब के रास्ते हो या फिर जॉर्डन के रास्ते। और न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें ला रहा है लाल सागर से, जो कि सबसे दक्षिणी कोना है इजराइल का। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, इलात, इजराइल मिस्र बॉर्डर।